वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को, उसका 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन आ गया है और उसका आंसर की मिला लीजिए। आपको ये 100% सही है और 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, तो क्वेश्चन को पूरा देखिए और मिलाइए कि आप कितना क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आपको कुआलालंपुर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुआलालंपुर में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो ये 500, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति होती है। फिर पूछा राष्ट्रीय आय, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो ये किसकी होती है? एनएनपी जो होता है फैक्टर कॉस्ट पे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। जो संघ का कार्यपालिका होता है उसमें शामिल कौन नहीं होता है, इसी के बारे में पूछा हो। और ये आपको जो सीएजी होता है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये आपको कार्यपालिका में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और ई सारस मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है वो आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है। रुद्राक्ष पाटिल, ये बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा था, और ये रुद्राक्ष पाटिल जो है ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुमार पोस्ट सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम, तो कैप्टन शिवा चौहान हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का आंसर जो होगा वो आपको हो जाएगा और डी होगा 500। ठीक है। 10 का बात करेगा तो बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 19-20 ये स्थिर कीमत होता है 11-12। 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि दर पूछ रहा है, और 10 नंबर का आंसर होगा 13.5। आगे दिया कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। महाजनपद से 2 क्वेश्चन था, और कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि किस समूह का सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि 13 नंबर जो है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये किस ब्रेस्ट लिवोस्टक संधि के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है, तो विस्थापन का दूरी के साथ जो अनुपात होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं इसका ऑप्शन जो डी होगा, बराबर और उससे कम। ठीक है, 1 के बराबर या कम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है, और रंध्र का छिद्र जो हो जाता है वो खुल जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट व प्रतिबंध को हटाना कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको उदारीकरण कहते हैं। कांगड़ा लघु चित्रकला के बारे में है, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक है, तो ये आपको यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। आगे दिया हुआ है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था, तो इस रचना के लेखक जो था वो मॉन्टेस्क्यू था। कौन था? मॉन्टेस्क्यू था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों को स्वशासन के विभिन्न आयामों के परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, तो याद रखिएगा यहाँ जनजाति से है, तो ये भूरिया समिति हो जाएगा। कौन सा? भूरिया समिति। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, तो यह क्या है बाबू, तो याद रखिएगा यह चयन करने का अधिकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, तो जो अभिनेत्र लेंस होता है इसकी वक्रता को रूपांतरित किया जाता है पक्षमापी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमापी पेशियों। आगे दिया हुआ कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो कितने सदस्य? तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान किसका है, तो याद रखिएगा इसमें आपको मिजोरम हो जाएगा। कौन सा होगा? मिजोरम हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर 50 होगा। ठीक है, क्या होगा? 50। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसमें भाग नहीं लेता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ दे रहा है कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य का बात कर रहा है। फिर कर रहा है संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य का बात कर रहा है। फिर दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे नहीं का बात कर रहा है, और नहीं का बात कर रहा है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकरा राजधानी किसकी है, इसके बारे में पूछ रहा है। और एकारा किसकी राजधानी है? तो एकारा आपको घाना की राजधानी है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़, और ऑपरेशन गरुड़ आपको सीबीआई ने चलाया था। किसने चलाया था? सीबीआई ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर को चुनना है इसमें से। तो 29 का उत्तर सी हो जाएगा कि परवलय जो दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानताएं में गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का बात कर रहा है। तो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है बाबू? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिलती है? यहाँ पे कुर्सेला हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे है कि निम्न संतों का कालक्रम सजाना है। जो संत दिए हुए इनके कालक्रम के बारे में बताना है, कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका पहले हो जाएगा रामानुजाचार्य, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वावलंबन 2 का लंच किया है, कौन लंच किया है? तो स्वावलंबन 2 का बात कर रहा है। और स्वावलंबन 2 जो लंच किया है वो नौसेना। कौन किया है? नौसेना। फिर इलेक्ट्रिकल स्कूटर वीदा किसने लॉन्च किया है? और वीदा ये हीरो मोटर्स की है, तो हीरो मोटर्स हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है वो अलीनगर की संधि से संबंधित क्वेश्चन है कि अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो अलीनगर का जो संधि हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्लेइंग एट माई वे किसकी रचना है? तो प्लेइंग एट माई वे सचिन तेंदुलकर की रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 37 नंबर है कि जो मुगल मेवाड़ संधि है ये कब हुआ था? तो मुगल और मेवाड़ संधि 1615 में हुआ था। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से हैं? तो ये 34वीं इन्फेंट्री से हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ये 358 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेलाडेला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडेला जो खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये लौह अयस्क। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। आगे है प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? तो 75I का बात कर रहा है और ये आपको पनडुब्बी से संबंधित है। आगे है ब्रॉन्ज मेडल किससे बनता है? ब्रॉन्ज मेडल किसके मिश्रण से बनता है, ये क्वेश्चन है। और जो ब्रॉन्ज होता है बाबू किससे बनता है? तो कॉपर और सीसा मिला के बनता है। आगे है पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो कुद्रेमुख क्या है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक पर्वत चोटी है। आगे है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो किबुल लामजाओ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है? कौन सा संस्था है जिसको वो आरबीआई जो है उसको विनिमय नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये जो उपकरण और निवेश संबंधित संस्था है ये आरबीआई नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप लोग मिलाते जाइए कि कितना सही क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर एक निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? आसान क्वेश्चन है, राजस्थान हो जाएगा। 47 नंबर जो क्वेश्चन है 47 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 जो है कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता का बात कर रहा है, इसमें से आपको कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा C1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, कौन सा स्थिर रहता है इसके बारे में बात कर रहा है। और याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चाल। जो एक समान वृत्त होता है इस पर चाल समान रहता है। ठीक है। वेग त्वरण संवेग हमेशा बदलते रहता है।
50 है कि निम्नलिखित निवारक निरोधक अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, और हम लोग इसको सजाते हैं कालक्रम अनुसार। कौन सा हो जाएगा आंसर, इसको देखते हैं हम लोग। तो जो 50 का आंसर होगा, तो 50 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 51 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन अभिमिश्रणीय द्रव को अलग करने का एक विधि है। तो 51 का आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो प्रभाजी आसवन विधि। आगे है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा ये जूट के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समकों का स्रोत है। द्वितीयक समकों का स्रोत का बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है सरकारी रिपोर्ट और दिया है समाचार पत्र, पुस्तक, वेबसाइट। तो यहाँ पे सब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे है कि प्राचीन मगध राज्य का प्रथम राजधानी क्या बात कर रहा है। तो राजगीर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पूछा हुआ है। तो जो 55 का आंसर है वो काला जार हो जाएगा। आगे है कि मोटो जीबी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंग है वो विचरण करती है, कैसे करती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन दिया था, और ये आपको माया को ला रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है कि 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात निम्नतम रहा था। तो किसका रहा था, तो दमन और दीव का रहा था। ठीक है, आगे है 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 का आंसर जो हो जाएगा 2 पाई ये भी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत ठंडे मौसम में जो होता है ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और 61 का आंसर जो हो जाएगा वो सफ़ेद एस्टेलिएशन में बदलने के कारण अक्रिस्टलीय है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे शतरंज ब्लिंड टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो होगा कौन, डी गुकेश ने हराया था। कौन, डी गुकेश ने हराया था। आगे है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। नहीं, मिश्रित नहीं कहेंगे, फसल चक्र कहेंगे, क्योंकि क्रमवाद का बात कर रहा है तो ये फसल चक्र हो जाएगा। ठीक है, सी होगा 64 का। रुपया मुद्रा कहाँ का है, तो ये इंडोनेशिया का मुद्रा है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो कच्चा माल जो सम्मिलित किया जाता है वो आपको कार्यशील पूंजी में। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। तो व्यावसायिक जो बैंक हैं उनके मुख्य कार्य के बारे में पूछ रहा है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका है कि जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य होता है कि जमा को स्वीकार करना और ऋण दे देना। लास्ट में आपको कटअप भी बता दिया जाएगा कि कितना जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया गया है, और इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, वो मिराबियो और आबेसिए हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसके बारे में पूछ रहा है, और ये शब्द है तूनीर हो जाएगा। ठीक है, तूनीर। 70 का आंसर जो होगा, 70 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ए। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र में से किससे संबंधित हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, और वो आपको किन के कला के क्षेत्र में दिया गया था। 72 है कि निम्नलिखित में से अनऔपचारिक शर्करा तो कौन सा है, सेलोबाइओस हो जाएगा। ठीक है, सेलोबाइओस। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है, और ये आपको अनुच्छेद 167 में दिया गया है।
74 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है तो कहाँ, तो यह याद रखिएगा राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 74 का रुधिर द्वारा। किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से स्वच्छ करती है? जो फिटकरी होता है वो स्कंदन के द्वारा। आगे है कि कॉपर सीलन के सांद्रण H2SO के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? ये पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा SO2। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। गंगा नदी के मैदान के न्यूनतम जलोढ़ निक्षेपण डैश को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम को कहते हैं खादर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर जो क्वेश्चन है, 79 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 60,000, और 80 का आंसर भी सी होगा 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन था? रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन था। फिर बोल रहा है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। जीवाणु जनित, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन सा है, उसी को पहचानना है। तो याद रखिएगा इसमें जीवाणु से होने वाला कुष्ठ रोग भी है, टेटनस भी है, हैजा भी है, और ये मस्तिष्क में एक रोग होता है वो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 82 का बी होगा। ठीक है, ए और बी। बिहार राज्य का क्षेत्रफल पूछा है, तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1991 में भारत में अर्थव्यवस्था सुधार को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? इसके बारे में है। तो जो कारण था वो था आपको क्या था? भुगतान संतुलन का संकट। अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। और इमरजेंसी हार्मोन हम आपको एड्रेनलिन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? जामनगर में बनाया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो अंत्योदय अन्न योजना का बात कर रहा है, ये 2000 में लगाया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या हटाया गया था देख लेते हैं हम लोग। 88 क्या हटाया गया था बाबू? तो भाग 7 हटाया गया था। आगे देखिए, प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश कहते हैं, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा उसको हम दिगंशीय कहते हैं। 90 नंबर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? इसके बारे में ये आराम से अगर मैप जानते हैं तो बता सकते हैं, भारत म्यांमार सीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 91 का जो आंसर होगा ऐसे देख लेते हैं। 91 का आंसर ए हो जाएगा 5। अगर 92 का बात करेगा तो डी हो जाएगा। अल हिलाल का पूछ रहा है, तो अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया है? तो अबुल कलाम आज़ाद का है अल हिलाल। 94 जो है अधिसूचित क्षेत्र समिति सदस्य का बात कर रहा है, इसका हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 के निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? स्थायी बंदोबस्त का बात कर रहा है, तो अस्थायी बंदोबस्त कौन सा हो जाएगा इसमें? आपको वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज कहाँ होगा इसमें? तो स्टील में हो जाएगा। 97 नंबर भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है। 98 नंबर जो क्वेश्चन है 98 का ए हो जाएगा। 98 का क्या होगा? 98 का ए हो जाएगा। 99 का बात करेगा तो आपको सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा जिला उत्तर पश्चिम जलोढ़ दमोह मैदान है? नहीं है का पूछ रहा है, तो इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन आप मिला लीजिए और कितना सही हो रहा है। अगर जनरल वाले 70 से 75 के बीच में ला रहे हैं तो वो सेफ हैं और मेंस की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।